नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में जाति गणना का आंकड़ा जो है वो सबके सामने आ गया है। बहुत लोग खुश भी है और बहुत लोग नाराज भी है कि हमारा आंकड़ा जो है वो कम करके दिखाया जा रहा है। लेकिन खैर सारा बात जो है वो अपनी तरफ है। हम जो है उस आंकड़े को देख के एक ही अनुमान लगा रहे हैं और एक ही उम्मीद लगा रहे हैं कि बिहार सरकार ने जब आंकड़े की बात आई थी कि आंकड़ा सबका निकाला जाएगा, तब यही बात बताया गया था कि इससे जो है सभी जातियों का जो है सर्वांगीण विकास होगा, उनके लिए जो है बेहतर योजनाएं आएंगी, उनके लिए जो है बेहतर काम किया जाएगा। तो आज हमारा मुद्दा जो है ना वो यही है कि बिहार में जो जाति का आंकड़ा आया है उससे बिहार के जाति का और खासकर बिहार की जनता का विकास का आंकड़ा कितना ऊपर जाएगा, यही देखने वाली बात है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से जाना जाए कि इस जाति के आंकड़े से विकास का आंकड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आइए। भैया ये बताइए कि अभी जाति गणना हुआ, उसका आंकड़ा वगैरह देखे कि नहीं? आंकड़ा पता नहीं हमको कितना है। पता नहीं चला। अच्छा ये बताइए कि जाति उति अभी तो बिहार में जाति गणना हो गया है, सरकार बोली कि जाति गणना के बाद जो है लोगों का, समाज का और ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा उनको जो है लाभ मिलेगा, सरकार की योजनाओं का, तमाम तरह की चीजों का ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये बताइए कि अब जब बाल काटते हैं तो मतलब लोगों का, अगर लोग जाति अगर आपके जाति के रहते हैं, थोड़ा कम पैसा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? वो तो लेना है। हाँ, पैसा एकदम लेना है। कम करते हैं कि नहीं करते? कम करके अपनी जाति का कम कर देते हैं। काहे ऐसे काहे? जाति है तो कम कर देते हैं उसको, जात भाई इसलिए कम कर देते हैं, है ना। देखिए तो जाति गणना का नहीं तो सरकार फायदा पहुंचाए चाहे नहीं पहुंचाए, कम से कम ये जो है फायदा कम से कम दे रहे हैं ना। आइए जरा भैया को अंदर में बाल कटवा रहे हैं, बाल कटवा का इनका तो मुड़वा लिए क्या, एक ही बार में सब साफ करवा दिए? हाँ अच्छा। अच्छा ये बताइए कि भैया फायदा दिए कि नहीं आपको जाति गणना का? जाति गणना का फायदा मिला। वाह, क्या क्या फायदा मिला? क्या सैलून किए हुए हैं, दिन में आते हैं बाल कटाने तो थोड़ा कम मिलता है, कम कर देते हैं। ऐसे जाति गणना के पहले भी करते थे कि अभी बाद में अभी करने लगे? ये तो हम लोग को सब दिन कर रहे हैं। सब दिन कर रहे हैं। तो बताइए तो इनके पे जाति गणना का कोई असर नहीं पड़ा है? ये पहले भी जो है लोगों को फायदा पहुंचाते थे, अभी भी फायदा पहुंचाते हैं। गणना का क्या असर पड़ेगा, है ना, क्योंकि सरकार ने लोगों को जो है ये आश्वासन दिया था कि जब जाति गणना हो जाएगा तो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है उन लोगों को हम और ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। वो लोग कहाँ क्या किस चीज में उनको कमी आ रहा है ये हम देखेंगे। तो अभी क्या लगता है कि अभी जाति गणना हो गया, आंकड़ा भी आप लोग जो है मोबाइल पर या टीवी पर देख ही लिए होंगे कि कौन जाति के कितना लोग है। तो ये बताइए, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपके जाति का जितना आंकड़ा आया है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? जी हाँ, संतुष्ट है। 3.65 आया है ब्राह्मण का। हाँ जी। तो उतना ही ब्राह्मण है बिहार में? उतना तो नहीं, उससे बेसी है, बट कैसे उतना ही आया, बट फिर भी उतना से संतुष्ट है। अच्छा आपके यहाँ जाति गणना वाले आए थे कि नहीं? आए थे। तो क्या क्या सवाल पूछे थे? बस सवाल कुछ नहीं पूछा गया, बस वही जाति जनगणना से नाम पता यही सब लिख कर चले गए। नाम जाति उति पूछे ना? हाँ जाति पूछे, ब्राह्मण जाति हैं, पूछे कि कौन कास्ट से बिलोंग करते हैं। हम लोग ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं। हाँ। मान लीजिए अभी जातीय जनगणना ही हुआ है तो अभी हो सकता है कि कोई फायदा ना मिले, लेकिन हो सकता है कि जब आर्थिक हो जाए, सामाजिक हो जाए, हर तरह का जब गणना हो जाए तो हो सकता है कि हम लोग को फायदा मिलेगा। क्या लगता है आपको, कितना उम्मीद है? ना लगता है कि फायदा होगा, क्योंकि जातीय जनगणना से सरकार के पास आंकड़ा रहेगा कौन कितना है, किसके पास क्या आर्थिक स्थिति है, कौन कितना कास्ट है, जितनी जिसकी संख्या उतनी भागीदारी होनी चाहिए, सबों को मौका मिलना चाहिए। हाँ। जाति गणना जब हो गया तब भी लोग बहुत तरह का सवाल उठा के हमारे यहाँ नहीं आए, हमसे तो जाति पूछवे नहीं किए, हमारा डाटा गलत दे दिए, हमारा आंकड़ा पे भी सवाल बहुत सारे लोग उठाया। लेकिन जो उम्मीद सरकार ने ठहराया था वही उम्मीद पे हम चल रहे हैं। और मेरा एक ही चीज जानना है कि जाति का जो आंकड़ा आया है उससे विकास का आंकड़ा बढ़ेगा कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं राजकिशोर राय, कुतुबपुर, लच्छीराम मसोई मेरा पंचायत है। और मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। और आपने जो जातीय जनगणना के बारे में बता दूं कि इससे जो हमारे समाज में विषमता है वो, इससे जो आरक्षण के आधार पे जो नीचे दबे हुए लोग हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, 3.5% आबादी वाले आज सारे जगह पे
बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो इसे जातीय जनगणना से हमें जो लगता है, हमारा जो आकलन है, इससे लगता है कि एक समाज में हमारी समानता होगी। सभी लोग वो नौकरी में हो या आर्थिक स्थिति हो या प्राइवेट नौकरी में हो, लोगों में समानता आएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जाति जो है, जब संविधान लिखा रहा था तब बहुत सारी ऐसी जातियां थी। उस समय का जो व्यवस्था था 1947 1950 का जब व्यवस्था था, तो उस समय कुछ कुछ जातियों को लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे ना, उसको लोग छोटा मानते थे। तो उस समय संविधान में ऐसा अधिकार लिखा गया कि जो छोटी जातियों के लोग हैं उनको भी सम्मान पाने का उतना ही अधिकार है। जो दूसरी जातियां हैं जिनको लोग अलग कर देते हैं उनको भी उतना ही अधिकार है ना। लेकिन उतना ही चाहिए अधिकार। बिल्कुल, एगो के मिल जाएगा, 4 के मिलवे नहीं करेगा। हाँ। ये तो बढ़िया बात नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया कि आप लोग का कितना आंकड़ा आया? ये आंकड़ा हम लोग का 9% है। 9% आया है। तो ये बताइए कि आप लोग बिहार में 9% होंगे कि 9% से ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। हाँ। तो कम कैसे हो गया? वो आंकड़ा डाटा कम बता रहा है। कम बता रहा है, सब यही कह रहा है जी, कम बता रहा है। कितना बिहार में जनसंख्या बढ़ गया है? बहुत ज्यादा है। हाँ। बहुत ज्यादा है। हम लोग का कम और रुझान में बताया गया है, हम तो 14% है। अच्छा तो ये बताइए कि आप लोग का अभी जो है बिहार में जितना आप लोग को अधिकार मिलना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल हम रहा। लोग का कुछ नहीं मिल रहा। आरक्षण उरक्षण का लाभ मिलता है? कुछ नहीं। का है? आरक्षण तो पहले से है, पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी सबके लिए है, लेकिन जिसका बड़े आदमी लोग के मिलता है, अब जितना छोटे कास्ट का उसको कुछ नहीं मिला। मैंने छीना झपट्टी चल रहा है ना, जे छीन लिया सकरा मिल गया। हाँ, उसी लोग के मिल रहा है। हाँ। और अदर कास्ट का नहीं मिल रहा है। एक तो बिहार में देखिए ऐसा सिस्टम बन गया है ना कि अगर आपको जो है बच्चे का स्कॉलरशिप 10,000 का निकलवाना है तो उसके लिए जो है आपको 2,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। 8,000 वहाँ तक आता है, 8,000 आता है ना भैया। ऐसा व्यवस्था बिहार में बना हुआ है। लेकिन अब जाति गणना हुआ है तो क्या कुछ उम्मीद है कि अब जो है थोड़ा बेहतर माहौल होगा? कुछ नहीं है, काफी बेहतर माहौल होगा। कुछ नहीं, कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कहाँ बदलाव मिल रहा है, सब जैसे तैसे है, जैसी है। अच्छा अभी क्या लगता है कि अगर मान लिया जाए 1 महीना के बाद हम यहाँ आएंगे, चाहे 6 महीना के बाद अगर यहाँ आएंगे तो क्या कुछ बदला हुआ मिलने का उम्मीद है? हाँ पाइएगा तो, अगर बदलाव होगा तो। मैंने उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद तो सबके रहता है। हाँ ये बात तो भैया बहुत बढ़िया बोले, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है कि नहीं? उम्मीद पर तो सब आदमी रहते हैं। ऐसा स्थिति बन गया भैया कि बिहार में अगर आपको 10 रुपया कहीं से फ्री में मिल भी रहा है तो उसके लिए आपको 3 रुपया खर्च करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी जाति गणना हुआ है, सरकार ने बहुत उम्मीद धराया था लोगों को, है ना, कि जाति गणना होगा तो जो पिछड़ी जातियां होंगी, अति पिछड़ी जातियां होंगी, हम लोग को अगर उनका आंकड़ा मिल जाता है तो हम लोग उनके लिए और बेहतर कुछ करेंगे। तो क्या उम्मीद है इससे? बढ़िया उम्मीद है। सरकार ने जो है जाति जनगणना किया है तो अच्छा के लिए ही किया है। हाँ। और कुछ अच्छा इसके लिए सोचेगा। हाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो हैं आशावादी समाज से, है ना। तो ये बताइए कि आप लोग को अभी सरकार की तरफ से जाति के आधार पर कोई फायदा मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है और न हम लोग खोजने जाते हैं। आप लोग के जाति के लोग तो यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं जी। सत्ता में तो काहे नहीं फायदा मिलता है? सुनिए, सत्ता में बैठे हुए तो अपने फायदा के लिए बैठे यहाँ हुए हैं। भैया देखिए कि 20 रुपया का बाल काटते हैं, वो अपने जाति के आधार पे कम कर देते हैं। नेता इतने बड़े हैं वो कम नहीं करते। सुनिए, वो हमरे लिए जाति नाम का है, लेकिन आज तक कुछ जाति नाम के हिसाब से कुछ नहीं किया। उससे अच्छा था जो रामविलास था। देखिए हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद बहुत हावी है, अगर मान लिया जाए जिस क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता होती है उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है ना, उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करता है लोग। हम ये कह रहे हैं कि अगर अपने जाति का भी भला कर दे, उतने ही लोगों का अगर भला कर दे, तब भी बहुत लोगों का विकास हो जाएगा। समस्या वो नहीं है, हम लोग का समस्या है ना कि हम लोग को लगता है ना कि जो हमारा जाति का है ना वही हमारा उद्धार कर सकता है। बस देखिए बिहार के युवा को ये कोड मिल गया है ना। यही कारण है कि नौमी फैला उप मुख्यमंत्री है और उनसे बड़ा है वैसी है। हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि अभी जाति गणना बिहार में हो रहा है ना, ऐसे जो है आप लोग भी किताब में पढ़े होंगे, हम भी किताब में पढ़े थे कि किसी का जाति, उम्र और सैलरी नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। सरकार भी बोलता है कि जाति नहीं पूछना चाहिए, खुद 100 करोड़ खर्चा करके जाति करवाया। बताइए अभी जो है बताइए क्या फायदा हुआ है? कुछ एजुकेशन पे करते हैं। अब जैसे सरकार बोली कि इससे फायदा होगा तो हम भी मान लिए कि हो सकता है फायदा हो जाए। बिहार में एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, हम तो युवा हैं तो हमको यूनिवर्सिटी चाहिए ना। बिल्कुल, ये रोजगार चाहिए आपको। आपको क्या चीज से मतलब है? हमको MCA करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं मिला, 2 साल से। अच्छा मान लीजिए आपको MCA करना रहेगा, कोई बढ़िया कॉलेज जो है आप भी इंटरनेट पे देखिएगा, सोचिएगा कि दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में बढ़िया पढ़ाई, नोएडा में जाइए। नोएडा में पहले तो नोएडा क्या था? कुछ नहीं था, जंगल झाड़ था, गबड़ा था। बताइए ना, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इतना विकास किया योगी जी,
कि आज नोएडा दिल्ली का एक हब बन चुका है। बिहार में ऐसी जगह का कमी है जरा भी? कहीं यहाँ कमी का नहीं बच्चा है। सब देखिए कि गाय भैंस की तरह लद के ट्रेन में कोटा जाता है। हम लोग का जो अभी मुख्यमंत्री है ना, सप्लायर है, मजदूर सप्लायर है। 17 साल 18 साल रहे हैं, कुछ उनसे हुआ नहीं। अब बिहार से एक बार जो लड़का पढ़ने के लिए बाहर निकल जाए, उसका नौकरी भी बाहर हो जाएगा। वो माँ बाप को एक बार जो छोड़ा बचपन में, वो छोड़ ही देगा, है कि नहीं? उसके लिए अब वो भी क्या करे बेचारा, उसको भी तो बेहतर करना है ना। जीवन यापन होना है यार, 10 से 15 हजार से ज्यादा का नौकरी नहीं मिलता है। आप कितना पढ़ लीजिए लिख लीजिए, जीवन यापन के लिए दिल्ली या बॉम्बे कोटा जाना ही ना पड़ेगा अपना माँ बाप को करने के लिए। अगर माँ बाप शुरू से खर्चा किया है तो उसका भी तो, बेटा का भी तो कुछ जिम्मेवारी बनता है ना। तब और ऐसा जिम्मेवारी सरकार का भी होना चाहिए कि हमारा युवा को कैसे रोजगार मिले। क्या सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सरकार को क्यों चुनते हैं? मुंह देखने के लिए भोरे भोरे थोड़ी चुनते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम हम लोग में भी है ना, जात दे के वोट देखते हैं तो यही तो होगा। यही समस्या है भैया, यही समस्या जात के नाम पर खेल लेता है, खेला उसके क्या जातों का नहीं विकास करता है। अभी जाति गणना जो हुआ है भैया, उससे कितना लोगों को फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ईमानदारी से बताइए आप, मतलब मेरे बात से नहीं। हुआ है ना, 50% छोड़ का हुआ है। इससे फायदा नेता का होगा। हाँ, क्या जाति गणना भैया? जाति गणना हुआ है ना, 50% छोड़ का हुआ है। 50% छोड़ के जी, गाँव में नहीं आया है। हम लोग के बीच आया ही नहीं है। आया ही नहीं आया है। यहाँ पे बहुत आदमी पूछ लिया, हम लोग के बीच आया ही नहीं है। आया ही नहीं, तो ऐसे ही कैसे डिसाइड कर दिया? ये गणना दिखा दिया गया है और 24 और ये अभी क्या कहते हैं, ये अभी झांकी है। 24-25 का चुनाव बाकी है ना, इसीलिए वो लोग खेला किए हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, तो जाति जनगणना से विकास होता तो इंग्लैंड वाला अपन जाति का ना जनगणना करवाता नहीं जी। लेकिन हमारा देश में जनगणना करवाया और इसी जाति के नाम पर 200 साल राज किया और 70 साल पर जाति के नाम पर नेता सब राज किया। सही बात है। हम लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए। अब मान लीजिए इसरो में मिसाइल भेजा रहेगा तो उसमें साइंटिस्ट बैठाने से पहले जाति पूछेगा। इस बार भी इसरो में 4 मुस्लिम साइंटिस्ट था। हाँ। कौन भेजा है उसका जाति क्या जानता है? जानने गया कोई नहीं जानने गया, बिल्कुल। देखिए वही होना चाहिए देश में, जो है देश में या राज्य में मुद्दा विकास होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि हम जो है जाति जान लेंगे तब विकास करेंगे। तो ये भी ठीक है, बिहार का जनता बेचारी बोल दी, तैयार होकर बैठ गई कि भैया आइए जाति बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाति पूछेंगे तो बहुत अच्छा बात है ना, बहुत अच्छी बात है। जी जी। ऐसे अभी किसी को पकड़ के आप जाति पूछिए तो आपको जाति बताएगा। जाति में शादी ब्याह होता है, हर चीज होता है, तो जाति कैसे नहीं अच्छा? देखिए जाति में ब्याह होना अलग बात है। सरकार से हमको नीतीश कुमार से ब्याह थोड़ी करना है, तेजस्वी यादव से ब्याह थोड़ी करना है। हमको चुने हैं डिप्टी सीएम और सीएम ने चुने हैं जी, कि ब्याह लिया जाए। कि बिहार में जो है, बिहार की जनता देखिए कि बहुत आशावादी है। बिहार की जनता को जो है अगर कोई आशा सरकार पकड़वाती है, यहाँ पे देखिए कि भले ही साल भर कोई काम नेता ना करे, लेकिन 1 महीना बढ़िया से हाथ गोड़ पैर जोड़ के घूम जाएगा तो उसको वोट मिल जाता है ना? हाँ, वो तो वोट मिल ही जाता है। तो अच्छा, तो ये बताइए कि जाति का जो आंकड़ा आया है उससे विकास का आंकड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दोनों बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, है ना? जनगणना में तो नाम जाएगा तो बढ़वे करेगा। बढ़ेगा, है ना? हाँ। चलिए बढ़िया बात है। अब मान लीजिए जिनका नाम नहीं गया उनका, सबका नाम गया, सबका जनगणना हुआ। हाँ, तो ये भैया अभी बोल रहे थे ना कि हमें यहाँ नहीं। टोटल का जनगणना हुआ। मेरे घर में सबका, हर घर में जो मास्टर का ड्यूटी मिला होता है, हर घर में जाके नंबर पहले नंबर बेसिक करके तब जनगणना करना। सबको पूछे क्या वो घर में सदस्य, सबको जेंट्स लेडीज सबको पूछे, हर घर में पूछे। आपके यहाँ भैया जनगणना जाति गणना वाला आया था कि नहीं आया? जाति पूछा था आपसे? पूछा था। अच्छा ये बताइए कि अभी आंकड़ा जो निकला है आप लोग का, वो उतना ही है कि और ज्यादा है? आप लोग ज्यादा हो सकता है, गलत ही आंकड़ा निकला है। गलत निकला है जी। सब लोग यही बोल रहा है कि गलत निकला है। जी बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताइए कि अब आपको क्या उम्मीद है कि अब जाति गणना हो गया, आंकड़ा भी आ गया, तो अब आप लोग का विकास होगा बढ़िया से कि नहीं होगा? वो तो हमको नहीं लगता है कि पहले तो विकास नहीं, अभी विकास की कोई उम्मीद हम नहीं रखते हैं। हाँ। सरकार से काहे उम्मीद नहीं रखते हैं? सरकार को हम लोग चुनते हैं कि हम लोग राजनीति की करने में लगा रहता है और मतलब जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अब देखिए हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं जमीनी स्तर पे ही काम होने का ना भैया, है कि नहीं? जाति गणना हो गया, आंकड़ा भी आ गया, तो अब हम लोग तो यही उम्मीद न कर रहे हैं कि अब जो है बढ़िया से काम होगा। अब जो जाति कम है या जो जाति ज्यादा है, सबका विकास बढ़िया से होगा, है ना? तो क्या लगता है कि सबका विकास अब होगा कि नहीं होगा? न कभी हुआ है, न कभी होगा। वो भी नहीं करेगा। नहीं, सबका नहीं है। तो अब तो पता चल गया ना जी सरकार को कि कौन कितना पिछड़ा जाती है, कितना अति पिछड़ा है। फिर भी नहीं होगा। जिसका विकास होना है उसी का होगा, नहीं होना है उसका नहीं होगा। गरीबा के कौन विकास करता है? ये करेगा। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम अति पिछड़ जाति से हैं तो सरकार बोले कि अति पिछड़ा में इतना सारा लोग है, इसमें से कितना युवा को नौकरी नहीं है, तो अति पिछड़ा के लिए इतना नौकरी लाया जाए। हाँ, उधर कहेगा कि देंगे। हाँ। और रुपया से ऊपरे से ऊपरे बेच लेगा। मतलब कि अति पिछड़ा में नहीं है बड़का आदमी। हाँ।
हाँ, वही ऊपरिया से खरीद लेगा, ऊपरे खरीद लेगा कि नीचे आएगा, यही ना बताया भैया। अब मान को नहीं मिलेगा, गरीबा को कुछ नहीं अब मिलेगा। मान लीजिए भैया कि अति पिछड़ा में बहुत सारा लोग नेता बना हुआ है, अब बहुत सारा लोग बेचारा के खाए के रोजी नहीं है, हाँ सही है कि सही नहीं? है। तो वो एक कैसे हो गया? वो एक कैसे होगा? वो एक कभी एक नहीं होगा? नहीं होगा, कैसे एक होगा? वो एक हो ही नहीं सकता। बिहार की जनता से तो बिहार सरकार यही वादा किए थे ना कि बिहार में जो है हम जाति गणना करवा रहे हैं, हमको पता लग जाएगा कि कौन जाति के कितने लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी सब कितने लोग हैं, तो उसके हिसाब से जो है हम उन लोग के लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उन लोग को और प्रोत्साहन देंगे, उन लोग का विकास करने में हमको आसानी होगा, है ना? सरकार का तो यही मोनोपोली है। हाँ, मोनोपोली है, जो कि हम जाति जनगणना के अनुसार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी देंगे और उसके साथ अच्छा से काम करेंगे। हाँ, ये सही तो की है। दोनों जब जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी है तो फिर दोनों पिछड़ा समाज से है तो अति पिछड़ा एक डिप्टी सीएम इस्तीफा दे, चाहे सीएम अति पिछड़ा से बना दे सीएम या डिप्टी सीएम। हाँ, इससे पहले भी 2 सीएम उप सीएम थे, तो वो वैसे ही अभी बना दे। अच्छा, अभी आप सीएम उएम को छोड़ दीजिए, सीएम तो बड़ी बड़का आदमी हो गए, हम लोग छोटा उप सीएम बोल रहे हैं। मैंने उप सीएम भी बड़ी बड़का आदमी हो गए, हम लोग तो छोटा आदमी है। ये बताइए कि हम लोग जैसे छोटा आदमी का जो बेचारे रोड पे सब्जी लेने निकलते हैं, जो रोड पर टमाटर 40 रुपए बताता है तक कहते हैं कि 38 के लगा दो, है ना, जो 2 रुपया कम करवाते हैं, धनिया 2 पेड़ फ्री में मांग के खुश हो जाते हैं, ऐसे लोगों का विकास होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो लोग तो कुछ विकास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी, तो ये सब हवाबाजी चल रहा है, सब हवाबाजी। वो जो जहाँ है वो वही रह जाएगा, जाति गणना से उसका कोई लेन देन नहीं। सरकार किसी का रहेगा, जुमला है, जुमलेबाजी रहेगा और कुछ किसी के पब्लिक के कोई फायदा नहीं होगा। उनका दाल रोटी कैसे चलेगा? वो यही जो गरीब है वो गरीबे रहेंगे, अमीर दाल रोटी देखिए, दाल रोटी तो हम लोग भी खा लेंगे, वो लोग तो खैर पनीर है, ब्रोकली खा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन दाल रोटी का व्यवस्था तो हम लोग का ना करना है जी, है कि नहीं? तो हमारा दाल रोटी कैसे चलेगा? आम जनता का दाल रोटी कैसे चलेगा? जाति गणना हो गया तो इससे बिहार के आदमी का विकास होगा कि नहीं होगा? खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा हो गए, पिछड़ा अति पिछड़ा का संख्या तो बहुत सारा है कि नहीं? तो उन लोग को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जाति गणना के बाद आपको नहीं लगता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए थोड़ा और माहौल बढ़िया होगा? थोड़ा जातीय गणना भी जो हुआ है ना, एक प्रकार का ये माहौल किया गया। बिहार सरकार जो जातीय गणना करा करके एक बहुत जाति को छोड़ दी, मैंने दिया नहीं करना। जैसे जाति का लोहार है, लोहार को कोई कोड नहीं दिया तो लोहार जाति बहिष्कार कर दिया कि मैं गणना नहीं कराऊंगा। लोहार जाति गणना नहीं कराया, ऐसी मौके को जाकर के अपना खाना पूरी करके ही लोगों को दर्शा दिया कितनी लोहार की आबादी है। जबकि 177 कोड में कहता है लोहारा लोहरा, तो यहाँ वह जाति है ही नहीं है। लोहार एक जाति है तो एक कोड उसको देना चाहिए, लेकिन नहीं दे करके सीधे छोड़ दिया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कंप्लेन है कि बहुत सारे जाति में उपजाति को एक कर दिया है और कुछ जाति में उपजाति को अलग अलग कर दिया है, हटा दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो ये उचित है? नहीं है उचित। आए भैया, तो इसमें तो ब्याह बिगड़ जाएगा लड़का का। काहे बिगड़ जाएगा? मैंने अगर मान ले जाए कि सब जाति को अगर अलग अलग करके कोड दे देगा तो जो जाति गणना में आंकड़ा देखेगा तो यही ना कहेगा कि कौन जाति में ब्याह ठीक किए थे, कौन जाति का निकल गया। ऐसी बात नहीं है, जातीय गणना से विवाह पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं ना पड़ेगा, कोई असर नहीं नहीं भाई, कहीं ब्याह हुआ बिगड़ जाए तो बढ़िया बात नहीं है कि नहीं? अब तो लड़का लड़की ऐसे भी अब अपने से स्टेप लेता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब तो मजाक का बात है, लेकिन सबसे सीरियस बात है कि जाति गणना जो है बिहार के आम लोगों के विकास के लिए किया गया है ना। सरकार तो यही ना बोली थी कि इससे अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, सब जितने लोग जो हैं इनके लिए हम और बढ़िया बढ़िया योजना लेके आएंगे और बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। करके आएंगे, कभी भी योजना इनका सफल नहीं हो पाएगा ये जातीय जनगणना से। अच्छा, आम लोग उम्मीद रखे कि नहीं रखे? कोई उम्मीद कहाँ से कोई लोग रखेगा? लोग तो देख रहा है, सरकार को लोग देख रहा है और पूरे अच्छी तरह से सरकार की खेल को समझ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। अच्छा, तो सरकार जैसे कह रही है कि अभी भी आप देखिए अपराध की क्या स्थिति है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कितनी अपराध बढ़ गई है कि लोगों को जीना मुश्किल है, घर से कैसे निकले लोग ये अब सोचना पड़ता है, ये स्थिति आ गई। हो सकता है मान लीजिए कोई चोर कल को चोर बदमाश पकड़ेगा, बता देगा कि हाँ भाई हम इस जाति के हैं, तो हो सकता है छोड़ दे, है कि नहीं? ऐसा थोड़े होगा कि छोड़ दे। क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, उसका तो जाति अलग है। क्रिमिनल जाति का लगता है बिहार में सर्वे होना बंद हो गया, नहीं?